हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस हमारी आवाज़ को बुलंद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए 75 साल के बाद भी आज छुआछूत अभी भी जीवित है। तो हम सोचते हैं कि हम मिलके ही इस छुआछूत से मुक्ति पाएंगे। उसके लिए हमने रास्ता चुना है। राष्ट्रपति को बना दिया, दलित वर्ग से है या एससी वर्ग से है या एसटी वर्ग से या ओबीसी वर्ग से। आप रामनाथ कोविंद को भी बिठा के अलविदा कर दिए। अभी द्रौपदी मुर्मू जी का हम वेलकम करते हैं कि भारत की महिला राष्ट्रपति, और उसको भी आप आदिवासी का एक लेबल लगा के बिठा दिए। लेकिन हम उन्हीं महिला को सम्मानित करते हैं और ये छुआछूत मुक्त होने का जो बाबा साहब का सपना है, तो हम द्रौपदी मुर्मू जी की बोलेंगे कि आप इस सिक्के को स्वीकार करें और जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें इस सिक्कों को रखिए, ताकि जब भी संसद में लोग बैठे और नीतियां बनाए तो सबसे पहले उनको ये बात आए कि भाई जितनी भी पार्टियां बनी वो सारी विफल रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम छुआछूत नाम के कलंक के साथ आज़ादी बनाए, तो ये कौन सी आज़ादी? ये आज़ादी नहीं है। चाहूँगी, आप जहाँ से आए, गुजरात से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से आते हैं और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगता है कि उनकी बात में सच्चाई नहीं है? बिल्कुल उनकी बात में सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो कभी उन्होंने किया नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। बड़ा प्रधान है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। गुजरात से है उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी गलत करे और हम उसका समर्थन करें। हम बस हमारी बात रख रहे हैं कि अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो फिर हम आपको हाथ जोड़कर नहीं, हम अधिकार से कह रहे हैं कि आप इस छुआछूत को मिटाइए। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप भारत के बड़ा प्रधान हैं, आपके हाथ में पूरी सत्ता है। आप सत्ता का उपयोग करके इस भारत देश को छुआछूत मुक्त बनाइए। 2047 तक आपके पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम है। और आज अगर आप सिक्का नहीं लेंगे कोई बात नहीं, हम हर साल सिक्का लेकर आएंगे और दुगनी लोकशाही के साथ आएंगे, क्योंकि ये लोकशाही वाला देश है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा राइट्स है, हमारा अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को और सभी भारत के जो 18 साल के ऊपर के लोगों सभी को वोट का अधिकार दिया है। हम उस वोट की जो आप राजनीति खेलकर हमको 15-15 लाख देने का जो सबको दिया था, पर्चा बांटा था, वो उसमें भी आप नाकाम गए। बहुत सारी नीतियों में आप नाकाम गए हैं बराबर, लेकिन हम आपकी नाकामियों को साइड में करके बस आपको एक चैलेंज करते हैं कि मोदी जी प्लीज़ कम से कम भारत देश को छुआछूत मुक्त बनाइए, फिर विश्व गुरु बनाने की बात करिए। यहाँ पर मैं अपनी बात को रखती हूँ। आपको और कोई सवाल है तो? हाँ, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनका एक संगठन है RSS, वो बड़े दावा कर रहे हैं कि इस बार हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से तिरंगे का कॉन्सेप्ट चला है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज तक नागपुर में RSS के जो कार्यालय है उस पर तिरंगा नहीं फहराया गया। तो ये लोग किस तरह से आज़ादी या देशभक्ति का वो तो वही जाने, क्योंकि उनका जो विचारधारा है उनके माध्यम से वो चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि हर घर तिरंगा की बात को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन 2019 में हम भी गुजरात सरकार को तिरंगा देने गए थे। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा 125 फीट उसकी लंबाई थी और 83.5 पॉइंट उसकी चौड़ाई थी, और उसमें लिखा था छुआछूत मुक्त भारत वाला तिरंगा। और हमने बोला था कि आप इस तिरंगे को 15 अगस्त को फहराइए। हमने 9 दिन पहले उनको बोल के रखा था। हम तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ उनके पास लेकर गए और उन्होंने उस तिरंगे का विरोध किया, बोला, लिख कर दिया हमारे पास इस तिरंगे को रखने की जगह नहीं है, जब जगह हो जाएगी तब हम उनका तिरंगा ले लेंगे। तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह जो है वो उन्होंने किया है, तिरंगा का अस्वीकार करके। तो देखिए आप किस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हो, किस तरह की